इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर किस किस तरीके से हो सकती है। बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन, बाय रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस तरीके से आपकी हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो यहां पे बात आती है, हम एक तो हीट का फॉर्मूला देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो इन टी टाइम्स। टी टाइम में हीट फ्लो करती है, और जब भी हीट फ्लो करेगी तो कहां से कहां करेगी, इसकी बात सुनो। यहां पे हमने एक स्लैब लिया, ठीक है। इस स्लैब में यहां पर टेम्परेचर है T1, यहां पर टेम्परेचर है T2। T1 है कोल्ड, T2 है हॉट। तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये मान लो आप इसकी थिकनेस, और क्या चाहिए हमारे को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। फिर थिकनेस को मारो गोली, एक ले लो लेंथ। ठीक है, और टाइम टी। तो यहां पे जो आपका हीट आएगा वो आएगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, वो डिपेंड करता है तुमने किसको क्या लिया है। ठीक है, डिवाइड बाय L, और टाइम, जितना टाइम ज्यादा दोगे उतनी हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज रह गई है, ये मटेरियल किस चीज का है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मटेरियल का एक कांस्टेंट होता है, वो है यहां पर K। तो Q इज इक्वल्स टू K A T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई में T बाय L। अब अगर मैं इस Q को इस T से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है आपका H। H क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो, या हीट करंट भी बोलते हैं इसको। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर न्यूमेरिकल में सब कुछ नाम आते हैं तो आपको पता हो कि चीज क्या है। और ये किसके इक्वल है, के ए T2 माइनस T1 बाय L। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमें हीट करंट का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अच्छा, अभी बीच में और फॉर्मूलाज भी आते रहेंगे, वो देखते रहेंगे हम। अब पहले हीट करंट के फॉर्मूले देखने चालू करते हैं, न्यूमेरिकल देखने चालू करते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मतलब हीट करंट, थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया इतना, थिकनेस इतना, थिकनेस मतलब ये लेंथ है, व्हेन टेम्परेचर इनसाइड इज 37 एंड आउटसाइड इज -5। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। अब देखो आंसर, देखो आप क्या क्या चीजें आपको गिवन है। रेट ऑफ हीट लॉस निकालना है, एरिया दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, के दे रखा है, तो हीट का फॉर्मूला क्या हुआ, के ए T2 माइनस T1 बाय L। के है, ए है, T2 माइनस T1, L है, H आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या कहता है, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 20 मीटर
डायामीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है, डायमीटर है, डायमीटर आपको एरिया दे देगा विद द नॉन कंडक्टिव सब्सटेंस covered with a non-conductive substance, one of its end is maintained at 100 degree while other is 0 degree. It is found that 25 gram of ice melt in 5 minutes. ठीक है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। अब आंसर देखो, हमें क्या क्या चीजें दी और क्या क्या चीजें निकालनी। एक तो के निकालना है, ये नहीं दिया, ठीक है, के नहीं दिया, फॉर्मूला क्या लगाना है, H इज इक्वल्स टू के ए T2 माइनस T1 अपॉन L, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें दी हैं, हीट भी सीधे सीधे नहीं दी, हीट को निकालना पड़ेगा। हमें ऊपर क्या दिया है, लेंथ दी है, देखो पहले गिवन लिख लेते, लेंथ दी है, डायामीटर दिया, डायामीटर दिया ना, अगर डायमीटर दिया तो एरिया भी दिया। अब यहां पर रॉड के दो एंड पर टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। और एक टेम्परेचर दिया है आइस के मेल्ट होने का। आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब मेल्ट हो रही है तो सिर्फ लेटेंट हीट लगेगी यहाँ पे। चेंज इन टेम्परेचर ले लेते हैं T2 T1, के नहीं है हमारे पास, ए है हमारे पास, एल है हमारे पास, T2 T1 है हमारे पास, हीट नहीं है हमारे पास। इस हीट को कैसे निकालेंगे, हीट का फॉर्मूला होता है Q बाय T। Q का एक फॉर्मूला है ml, क्यों, आइस मेल्ट कर रही है, ऊपर लिखा है कि आइस जो है वो मेल्ट कर जाती है 5 मिनट में 25 ग्राम की, 25 ग्राम जिसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80 कैलोरी पर ग्राम। अब देखो कैलोरी में आ गया, कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। टाइम दिया है 5 मिनट, मिनट को तो सेकंड में हम कन्वर्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे हीट कुछ कैलोरी, उसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके हम बना लेंगे जूल, आ गया हीट, कैलोरी पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, आ गया हीट करंट। उस हीट करंट को यहां रख दो। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देखो, H इज इक्वल्स टू के नहीं है, ए है, T2 माइनस T1 है, लेंथ है तो के आ जाएगा, ये है, ये है, ये है और ये है। इस क्वेश्चन में अलग क्या था, सीधा सीधा गिवन नहीं था, जो हीट थी उसको किस टर्म में दे रखा था, ml की टर्म में। आगे देखते हैं, 2 metal cubes A and B, 2 metal cubes A and B of same size are arranged as shown in figure 11.19। फिगर ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। The extreme end of the combination are maintained at the indicated temperature। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में ये है बेटा, ये है आपके 2 क्यूब, ठीक है।
इन दोनों क्यूब्स को इस तरीके से अरेंज किया है, ए और बी। यहां पर ले लो आप 100 डिग्री सेल्सियस, यहां ले लो 0 डिग्री सेल्सियस। द अरेंजमेंट इज थर्मली इंसुलेटेड। कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, ए का अलग दे रखा है, बी का अलग दे रखा है। ये लो, K1 दे रखा है आपको, K2 दे रखा है आपको। ये लिखा ना 300 वॉट पर एम डिग्री सेल्सियस एंड 200 वॉट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द स्टेडी स्टेट इज रीच, जब स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगी तो टेम्परेचर T क्या होगा? T टेम्परेचर हमेशा वो बीच का होता है, इसे कहते हैं जंक्शन का टेम्परेचर। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक ये टेम्परेचर लेते हैं, T1 नाम दे दो इसको, या T हॉट नाम दे दो, इसे T कोल्ड नाम दे दो, और वही फॉर्मूला लगाते हैं, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। रेट ऑफ हीट फ्लो, क्या नाम दो इसको, हीट फ्लो, इनको नाम दे देता हूं मैं यहां पर। इसको पॉइंट P नाम दे रहा हूं, इसको Q दे रहा हूं, इसको R दे रहा हूं, ठीक है। P to Q is equals to rate of heat flow Q to R, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला बनता है K1 A T हॉट माइनस जंक्शन का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ, K2 A T कोल्ड माइनस जंक्शन का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। अब यहाँ लेंथ कैसी दी है वो मुझे याद नहीं है, मैंने फिगर बना दिया, आपका आधा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिगर मिसिंग है, तो आप देख लेना, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो वो कट जाएगी, एरिया इक्वल है तो कट जाएगा, जनरली इक्वल ही होता है ये, और आपके पास जंक्शन का टेम्परेचर आ जाएगा। देख लेना बेटा, एसएल का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। यहां दो अलग अलग मटेरियल है, स्टील और कॉपर। सीधा फिगर पे आ जाओ, देख लेते हैं एक बार, क्या जंक्शन का टेम्परेचर मांग रहा है। व्हाट इज द टेम्परेचर एट स्टील, हाँ वही है, देखो इसको देखो आप, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन इन स्टेडी स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, निकालते हैं अभी। सबसे पहले तो आप ये लिखो कि यहां पर इस सिस्टम में और इस सिस्टम में जो हीट का फ्लो होगा वो हम दिखाएंगे H1 और H2 से, एक बात। दूसरी बात, अब H1 क्या होगा, K स्टील का, स्टील है ना ये वाला, हाँ, K स्टील का, एरिया स्टील का, T हॉट माइनस जंक्शन का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ स्टील की। यहां पर K स्टील का, एरिया सॉरी K कॉपर का, एरिया कॉपर का, जंक्शन का टेम्परेचर माइनस कोल्ड का, L2, ये लगाया, आपका काम खत्म। सारी चीजें दे रखी है, और कोई चीज मांगी नहीं इन्होंने। देखो क्या क्या चीजें दे रखी है, स्टील की रॉड की लेंथ दे रखी है, कॉपर की रॉड की लेंथ दे रखी है, टेम्परेचर पता है मेरे को, तो फिगर में ही दिख रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड इज ट्वाइस, ये लो, ये बता दिया कि स्टील की रॉड का जो एरिया है वो ट्वाइस है कॉपर की रॉड का। थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 दोनों के दे रखे हैं, काम खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं,
अब इस क्वेश्चन में देखें क्या बोलता है ये। यहाँ पे दो बार है, एक आयरन एक ब्रास। अब जो आयरन बार है उसकी लेंथ है, एरिया है, के गिवन है, और जो ब्रास की बार है उसकी लेंथ है, उसका एरिया है और के गिवन है। ठीक है, उन दोनों को सोल्व कर दिया एंड टू एंड, उनको एंड टू एंड चिपका दिया, ये रहा। तो जहां से इसको सोल्व किया है ये जंक्शन है। द फ्री एंड ऑफ द आयरन बार इज, अब उनका टेम्परेचर दे रखा है, वो दिखाई दे रहा है हमें क्वेश्चन में, फिगर में दिखाई दे रहा है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट फॉर एंड हेंस कंप्यूट, पहला द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। अब टेम्परेचर ऑफ जंक्शन को टी नॉट नाम दिया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हीट आयरन बार का, हीट रेट जो है आयरन बार का वो इक्वल है हीट रेट ब्रास के। ये तो अब तक हम देख चुके हैं। K1 A T1 माइनस T नॉट L इज इक्वल्स टू K2 A T नॉट माइनस T2 बाय L। लेंथ दोनों की सेम है ना, हाँ लेंथ 0.1 मीटर है, एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएंगे यहां से। K1 T1 T नॉट इज इक्वल्स टू K2 T नॉट T2। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, K2 T नॉट प्लस K1 T नॉट, इसको उठा के उधर ले जाओ, उसको उठा के उधर ले जाओ, K1 T1 प्लस K2 T2। ठीक है, तो यहां से T नॉट की वैल्यू आ गई K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, इसको रखो। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बार। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये लिखो कि अगर हम टी नॉट की वैल्यू देखते हैं तो वहां से हम एच ये लिख सकते हैं, एच हमारा था K1A T1 माइनस टी नॉट बाय लेंथ, अभी पीछे लिखा था ये। अच्छा, तो H है K1A T1 माइनस टी नॉट बाय L। तो K1 ठीक है, A ठीक है, लेंथ ठीक है, T1 ठीक है, टी नॉट की वो वैल्यू रख दो जो अभी ऊपर रखी है, K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अब सॉल्व करो। एलसीएम लेना आता है आपको, T1 K1 प्लस T1 K2 माइनस K1 T1 प्लस माइनस K2 T2। कट रहा है, क्या बचा, K2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, T1 माइनस T2, पकड़ के रखो इस चीज को, K1 K2 K1 प्लस K2
ए लेंथ T1 माइनस T2, ठीक है। अब वो कहता है अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, अब ये तो तुम्हारा बन गया 1/K1 प्लस 1/K2, है ना। इसको तो छोड़ दो, ये वही है जो पैरेलल के लिए केस लेते हैं, मैं इसको भी एक पेज अलग से लेके समझाऊंगा। लेकिन कंपाउंड क्या बोलेंगे इसको, वायर रॉड क्या नाम दिया इसने, बार। कंपाउंड बार के लिए जो लेंथ आई है वो डबल है, ये छोटा एल लिया मैंने सब जगह, जो लेंथ आई है वो 2L है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कंपाउंड बार का K डैश A T1 माइनस T2 बाय 2L इज इक्वल्स टू K1 K2 K1 प्लस K2 A बाय लेंथ T1 माइनस T2। अब मेरी बात सुनो एक बात, क्या कंपाउंड बार में हम T1 से T2 तक की बात कर रहे हैं, जंक्शन की बात नहीं करेंगे? नहीं, इसलिए टेम्परेचर ठीक आया है। क्या कंपाउंड बार का एरिया पूरा का पूरा ए ही है? हाँ जी ए ही है। क्या कंपाउंड बार की लेंथ को हम एल ले लें, एल डैश ले लो, एल डैश, एल नहीं एल ले लो, ठीक है। ये कंपाउंड बार के लिए नहीं है, ये है कंपाउंड बार की 2L, यहां ले ली। तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या बन जाएगी, कंपाउंड बार का के। तो के डैश कितना आया कंपेयर करने पर, यहां 2 बचा रह गया, ये ध्यान रखना है 2 कहां से आया, क्योंकि फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है। किस फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है अभी करके दिखाता हूं मैं, एक बार न्यूमेरिकल हो जाए उसके बाद वो बात बताता हूं वो फॉर्मूला क्या है। तो यहां से आपके पास ये आ गया। अच्छा टी नॉट की वैल्यू आप निकाल लोगे, के डैश की वैल्यू मैंने आपको दे दी, अब एच डैश कैसे निकालोगे। एक चीज और पूछी उसने थर्ड पार्ट, द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार। तो हीट करंट कैसे निकालोगे आप, एच डैश, एच डैश का फॉर्मूला क्या है, एच डैश का फॉर्मूला है के डैश ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लेंथ। के डैश है हमारे पास, हाँ अभी निकाला है, 2K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। अब जरा ध्यान दो, देखो जिस सीरीज की पैरेलल की बात कर रहा था मैं, उसमें ये होता है, ये 2 बार है, ठीक है, ये सीरीज में लगे। एक बार यहां लेंथ इंक्रीज होती है, इसकी लेंथ थी ये, इसकी लेंथ थी ये, लेंथ इंक्रीज, याद रखना लेंथ इंक्रीज होने से हीट करंट डिक्रीज होता है। इसका K1 है, इसका K2 है, तो सीरीज में कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, इसलिए उनका इनवर्स ऐड होता है। क्या ऐड होता है, उनका इनवर्स ऐड होता है। याद रखना पैरेलल में, याद रखने के लिए क्या बताया, लेंथ इंक्रीज हो रही है ना, लेंथ इंक्रीज होने से हीट करंट, यहां से यहां तक पहुंचने में करंट को टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि लेंथ बढ़ी है। एरिया बढ़ जाता तो टाइम कम लगता। ये लो, अगर मैं इसको लूं और इसको लूं तो क्या होगा, अब एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बड़ा हो गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एरिया इंक्रीज, एरिया इंक्रीज तो के भी इंक्रीज, के इंक्रीज मतलब सीधा जुड़ेगा। अब बच्चा कहता है भैया यहां से तो ये पता चलता है कि के एस आएगा K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, फिर वहां पे 2 क्यों आया, वहां कंपाउंड की लेंथ डबल हो गई थी, वो 2 लेंथ की वजह से आया, याद रखना, ठीक है। बच्चे पूछते भी हैं जब ये न्यूमेरिकल कराता हूं कि यहां पर ये 2 कहां से आया, तो 2 आया है लेंथ से, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये सीरीज पैरेलल का हो गया, हीट निकाल ली, ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, तो यहां पे इस वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स होते हैं समाप्त।
कंडक्टेंस के। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की।